नहीं दिखाया, लेकिन बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की एक डील उस वीडियो में दिखाया गया। अब वो सच है झूठ है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन आज हुमायूं कबीर बोलते हैं कि कुर्बानी होगा। पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी होगी, 1400 साल पुरानी परंपरा है। कौन कह रहा है? हुमायूं कबीर। वो हुमायूं कबीर जो कहता है मैंने भाजपा को छोड़ दिया, भाजपा का जो मन है करे, लेकिन मैं बाकी लोगों को टिकने नहीं दूंगा। और वो खुद को बताता है कि वो भाजपा का विरोधी है। नंबर टू शुभेंदु अधिकारी, वो कहते हैं 14 साल से कम की उम्र के गौवंश का या जानवरों का कुर्बानी नहीं होगा। मतलब 14 साल बाद आप गौ माता को कसाई को बेच सकते हैं कुर्बानी के लिए, आप उसे मीट के लिए बेच सकते हैं, मांस के लिए। क्या हिंदू हमारे धर्म में, सनातन में अब गौ माता को उम्र के हिसाब से मतलब दूध देना बंद, तो आप उनको बेच दोगे? यह है भाजपा की सोच। और अब दूसरी बात, मोदी जी नॉर्वे क्यों गए और अभी भारत में ये गाय और कुर्बानी का मामला क्यों चल रहा है? बताऊं आपको, नॉर्वे में टाटा की एक कंपनी, टाटा नीदरलैंड, जो कार्बन एमिशन के लिए जुर्माना लगाया गया, एक तो मोदी जी उसके लिए गए नॉर्वे, दूसरा अदानी ग्रीन, जिसको पोर्टफोलियो से नॉर्वेजियन बैंक ने बाहर कर दिया। अब ये कोई देश के लिए ट्रिप नहीं था जो नॉर्वे गए मोदी जी। मोदी जी गए अपने दोस्तों के लिए, व्यापारिक दोस्तों के लिए, फॉर प्रोफेशनल बेनिफिट्स, फॉर बिजनेस बेनिफिट्स, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ग्रेट नेशन। मोदी जी कोई हमारे देश के लिए नहीं गए हैं। अदानी जी की अदानी ग्रीन को बाहर कर दिया गया पोर्टफोलियो से, इसलिए। और टाटा कंपनी का जो कार्बन एमिशन था, जो टाटा कंपनी ने कहा था 2025 में बंद कर देंगे, वो 2026 तक नहीं हुआ। देखिए, मैं टाटा का भक्त हूं क्योंकि मैं टाटा नगर में जन्मा हूं, लेकिन जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। और इन बातों को दबाने के लिए गाय कुर्बानी, गौक्षी और बकरा ईद, इसके ऊपर तमाम नेशनल टीवी में डिबेट छिड़ा हुआ है। बंगाल का सीएम खुद को हिंदू बताता है, शुभेंदु अधिकारी, और क्या रूल निकालता है कि 14 साल के नीचे के कुर्बानी नहीं देंगे गौवंश और जानवरों को। 14 साल के बाद गौ माता नहीं रहती क्या? क्या तुम्हारी मां, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी और पिताजी नहीं रहेंगे? यह है हिंदुत्व, यह है सनातनी, ये ढोंग है, ये पार्टी ही ढोंगी है, इनके लोग ढोंगी है।